इस पार्ट में देखते हैं बेटा, कर रहा है टिक द राइट ऑप्शन, टिक द राइट ऑप्शन। कर रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूल, इज ए सॉलिड फ्यूल। इसमें से कौन से सॉलिड फ्यूल हैं? पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, चारकोल। तो चारकोल क्या है? सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड फ्यूल। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, ये तो लिक्विड फ्यूल है, आंसर मिल गया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल में क्या आएगा? आप सीएनजी, सीएनजी यही सही है। सीएनजी क्या है? सीएनजी, सीएनजी आपका जो है गैसियस फ्यूल है, गैसियस फ्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। जलने वाला पदार्थ कौन है? आयरन नहीं जलेगा, पेपर जलेगा। सही विकल्प मिल गया। तो बालू और वाटर की बातें छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सपोर्ट बर्निंग। आपको बताया गया था ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता, तो ऑक्सीजन पर आप टिक कर दीजिए। कह रहा है हेड ऑफ मैच स्टिक कंटेंट। जो माचिस की तीली होती है उसके सिरे पर क्या लगा होता है? काला काला, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड। याद कर लीजिए, एंटीमोनी, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। मैच स्टिक पर जो काला काला पार्ट होता है। कहा नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस जोन कैसा होता है? ब्लू होता है ना, देखने में बताया गया, शायद ग्रीन बोल दिया था, क्या ब्लू होता है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, इट इज़ ब्लू इन कलर। अगर मैं ग्रीन बोला हूँ बेटा तो उसको ब्लू बना लीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि द ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस। जो ल्यूमिनस होता है, जो दूसरा जोन होता है, बाहर से दूसरा जोन, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, उससे क्या निकलते हैं? बिना जले हुए कार्बन के कण, बिना जले हुए कार्बन के कण। अरे भाई आप दीपक रख दीजिए, उस पर हाथ लगाइए, या कहीं पर आप जब दीपक जलाते हैं तो ऊपर, उसके ऊपर अगर कुछ रहता है तो काला नहीं हो जाता है? काला हो जाता है। तो वो क्या है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। अरे कालिख जिसको कहते हो भाई, जो कालिख निकलती है वो क्या है? अनबर्न्ड, बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल। आगे आता है बेटा क्या आपका? आगे आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है द फ्यूल में बी सॉलिड। सॉलिड की बेटा स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, सॉलिड, सॉलिड। फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। फ्यूल या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैसियस होगा। आपको बताया गया था 3 प्रकार के फ्यूल, ठीक है, फिजिकल स्टेट के आधार पर। द टेम्परेचर एट विच पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं बेटा। जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है उसे क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। लिखवाया गया है पीछे। द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनएडक्वेट। इनएडक्वेट मीन्स क्या होता है? अपर्याप्त, अपर्याप्त। इनएडक्वेट मतलब अपर्याप्त। करा कि इनकम्प्लीट कंबस्शन, अपूर्ण दहन ऑफ फ्यूल, ईंधन का, टेक्स प्लेस होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त नहीं होती। करा ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लोजन का। लिखाया गया है आपको। फायर कॉज द बाई ऑयल कैन नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर। अगर तेल से आग लगी हो, इसे कभी कभी तेल के कुएं में आग लग जाती है तो उसको पानी से नहीं बुझाया जाता। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा और पानी के ऊपर से जलना शुरू कर देगा। तो जब अगर तेल से आग लगी हो या तेल में आग लगी हो तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, उसको हम CO2 गैस से बुझा सकते हैं या सैंड बालू वगैरह से बुझा सकते हैं। जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है ये हार्टेस्ट दैन द ल्यूमिनस जोन होता है। बताया गया है
कि नॉन ल्यूमिनस जोन आउटर मोस्ट जोन होता है और ये सबसे गर्म होता है। ठीक, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेंस, देखो बेटा जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें दो चीज़ होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड होता है HCl। ठीक है, तो जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या कंटेन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक बेटा, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। थैंक यू। अब आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। ठीक है, कॉलम फर्स्ट में है एक्सप्लोजन, कंबस्टिबल सब्सटेंस, वाइट फास्फोरस, सैंड एंड सॉयल। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक्सप्लोजन जानते हो, जब पटाखा फोड़ते हैं पटाखा, तो देखो यहाँ आ गया है, तो उसमें क्या मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन शॉर्ट टाइम। इन शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। कब, एक्सप्लोजन में, विस्फोट में। अरे यार बम का भी तो एक्सप्लोजन लोग कराते हैं, तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हीट और लाइट मिलती है। ठीक, कंबस्टिबल सब्सटेंस, जलने वाला पदार्थ क्या है ज़रा बताओ, वुड एंड कोल। वुड एंड कोल, इसको मिला दिए किससे, वुड एंड कोल से। तो लकड़ी और कोयला क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जलने वाला पदार्थ है। वाइट फास्फोरस, क्या, वाइट फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, तत्काल दहन होता है इसका, बताए थे आपको। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में सोडियम और फास्फोरस का जिक्र किए थे आपको। सैंड एंड सॉयल, बालू और मिट्टी, एक्सटिंग्विशेस फायर कास्ट बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क, जब बिजली से आग लगता है तो उस समय बालू और मिट्टी फेंका जाता है। देखो इसको मिला दिए हैं हम आप किससे, एक्सटिंग्विशेस फायर कास्ट बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क, बिजली के स्पार्क से। फिर आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल, बिना लौ के जलने वाला पदार्थ, बिना लौ के जलने वाला पदार्थ इनफ्लेमेबल कौन है, बेंजीन, पेट्रोलियम एंड केरोसिन। फिर है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू में बताए थे ना, फ्यूल इफिशियंसी, 1 किलोग्राम पदार्थ के जलने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, इसको देखो यहाँ पर लिखा गया है इसका यूनिट, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम ये क्या है, ये कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू का मात्रक है ये, कैलोरीफिक वैल्यू का क्या है, ये मात्रक है, किलो जूल पर किलोग्राम। मात्रक को इंग्लिश कहते हैं यूनिट। बेटा इस तरह से आपका चैप्टर 5 समाप्त हुआ। इसको खूब प्रेम से नोट कर लें, लिख डालें, याद कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।